जी ब्रेक से आगे हम वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद बात करेंगे मैट्रिक के तलबा की कि कराची में मैट्रिक के जो तलबा हैं उनके लिए एक गैर यकीनी इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जो इनके इम्तिहानात शुरू होने थे बहुत पहले और आज कह रहे हैं कि जो आज शुरू होना था उसको फिर मजीद मुलतवी कर दिया और अब 10 अप्रैल से इसको शुरू करने का ऐलान किया गया है। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के मुताबिक वजह सिस्टम की जो है इस वक्त अपग्रेडेशन है, जिसे डिजिटल किया गया, यानी मैनुअल से डिजिटल की मुंतकली जो है जब वो की गई तो उसमें मसले मसाइल आए। लेकिन सवाल ये है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू है या फिर इसके पीछे कोई और प्लानिंग है, इंतज़ामी कमजोरियाँ भी शामिल हैं। और उसके बाद जो हज़ारों तलबा इंतज़ार कर रहे थे कि उनके मैट्रिक के इम्तिहानात जो हैं जो एक हफ़्ता पहले शुरू होने थे, अब आज की बात की जाए थी लेकिन अब 10 अप्रैल से स्टार्ट होने, हज़ारों तलबा जो हैं अभी तक उनके पास उनके एडमिट कार्ड नहीं है। फिर कई इम्तिहानी मराकज़ ऐसे हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि वो मराकज़ बने हुए भी हैं या नहीं, यहाँ पे बच्चों के इम्तिहानात लिए जाएंगे या नहीं। और आखिर में इस सारी सूरत हाल से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? वालिदैन को, बच्चों को, और उससे भी बढ़कर जो इंतज़ामिया होती है, स्कूल वाले होते हैं, तमाम टीचर्स जो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, वो तमाम मेहनत जो है उनके ऐसा लगता है कि वो रायगा जारी हो कि जब वक्त पे कोई काम शुरू नहीं होता ना तो उसके लिए ये होता है कि वो जहन उस तरह से तैयार नहीं होता है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा रिपोर्टर आयमा खान है, जो ख़ास तौर से जाके इस मसले पर इन्होंने कवर किया स्कूलों में और पूछा है तलबा के मसले मसाइल क्या हैं और ख़ुद स्कूल वालों को क्या मसाइल हैं। और साथ ही हमारे साथ मौजूद होंगे अख्तर आराई साहब, प्रेजिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध, इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सर हम आयमा से बात कर लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम आयमा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम मानूर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मानूर, जैसे कि आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर रही हैं तो सिचुएशन वाकई बहुत गैर यकीनी है। अभी तक जो है वो हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब तक एडमिट कार्ड से महरूम है। मैट्रिक बोर्ड के 2 दिन से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अब तक जो है वो उन्हें उनके एडमिट ही नहीं दिए गए हैं। उनका पूरी तौर पे जो है वो उनका बुनियादी हक है। ताहम अगर बात करें तो कल भी जो है वो मैट्रिक बोर्ड में जो है वो काफी ज्यादा रश था, लेकिन हम देख रहे थे कि वालिदैन, स्टूडेंट्स और जो स्कूल इंतजामिया है वो दर बदर की ठोकरें खा रही थी मैट्रिक बोर्ड में। एक तालीम हम दुनिया भर में देखा जा रहा है कि वो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में हम देखें तो कराची में जो सबसे बड़ा बोर्ड है मैट्रिक बोर्ड, सानवी तालीमी बोर्ड, वहाँ पे अगर डिजिटल सिस्टम किया गया तो मसले मसाइल जो है वो हमारे सामने है। 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो दांव पर लगा हुआ है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम इस दौरान एग्जाम की तैयारी करें या फिर एडमिट कार्ड लेने के लिए हम मैट्रिक बोर्ड के चक्कर लगाएं। स्कूल इंतजामिया, उनका भी यही कहना है कि हम स्टूडेंट्स की क्या तैयारी करवाएं इस दौरान, आखिरी मरहला है। उन पर प्रेशर इतना ज्यादा है कि उन्हें अभी तक एडमिट कार्ड ही नहीं मिले। और इसी के साथ ही साथ ना ही स्टूडेंट्स को ये मालूम है कि उनका सेंटर कहाँ पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम से 2 दिन पहले तो स्टूडेंट्स जाते हैं, वो अपना सेंटर चेक करते हैं कि ठीक है हमारा सेंटर यहाँ पड़ा है, हम यहीं पे आके एग्जाम देंगे। अब तक कितने स्टूडेंट्स ऐसे जिन्हें यही नहीं मालूम कि उनका सेंटर कहाँ पे लगा है, उन्हें जो है वो एडमिट कार्ड नहीं मिले हैं। काफी ज्यादा जो है वो इसका गैर यकीनी सूरत हाल है। 3 दिन का जो है वो ब्रेक दिया गया कि 3 दिन के बाद एग्जाम दिए जाएंगे, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं था। सॉल्यूशन ये था कि इन्हें चाहिए था कि वो मैनुअल सिस्टम के बजाय एक बार फिर से अपने डिजिटल सिस्टम को सही करते। इतना अच्छा इनके पास IT पावर होनी चाहिए थी कि वो इसी तरह से स्टूडेंट्स को घर बैठे ही उनके एडमिट कार्ड, जैसे इन्होंने कहा था कि हम घर बैठे तमाम स्टूडेंट्स को उनके एडमिट कार्ड देंगे, तो इसी तरह से उन्हें चाहिए था कि स्टूडेंट्स को उनके घरों तक एडमिट कार्ड पहुंचाते, ना कि स्टूडेंट्स और वालिदैन और इसके अलावा जो स्कूल मैनेजमेंट है वो मैट्रिक बोर्ड आगे दर बदर की ठोकरें खाती। तो अभी जो है मुझे बताइए कि बोर्ड जो का जो सिस्टम है वो क्या कह रहा है, अपग्रेड हो रहा है, क्या वो करने जा रहे हैं 3 दिन का जो गैप लेकर आए? बिल्कुल मानूर, देखें बोर्ड की जानिब से हर साल जब एग्जाम शुरू होने वाले होते हैं तो ये सिचुएशन तो रहती है। तब ये कहा जाता है कि स्कूल वालों ने जो है वो लास्ट में फॉर्म जमा करवाए, इसकी वजह से रश बढ़ गया है और एडमिट कार्ड स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं मिल सके। लेकिन इस दफा भी बोर्ड ने पहले अपना मौकिफ यही इख्तियार किया कि स्कूल इंतजामिया ने फॉर्म लेट जमा करवाए, इसलिए रश बढ़ गया हमारे पास। तो जब अगर ये कहा जा रहा है कि 24,000 स्टूडेंट्स थे जिनके फॉर्म लेट जमा हुए, तो 24,000 स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड नहीं मिलने चाहिए थे, बाकियों को तो मिल जाने चाहिए थे। लेकिन कराची भर में हम देख रहे थे कि किसी भी स्कूल को एडमिट कार्ड जो है वो वक्त पे नहीं मिल सके, जिसकी वजह से कल हजारों की तादाद में लोग जो है वो मैट्रिक बोर्ड पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयमा, आप हमारे साथी और आप हमें जो रियलिटी थी वो बताई थी कि 4 लाख से ज्यादा तलबा जो इस वक्त परेशानी का शिकार है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अख्तर आराई साहब, उनसे बात कर लेते हैं। अख्तर साहब, ये तमाम रियलिटी आपने भी जानी, क्या कहेंगे? आपके लोगों के मुतालबे हैं कि इम्तिहानात जो हैं वो 3 दिन के लिए मुलतवी कर दिए गए, वक्त पे नहीं कराए गए,
उससे ही बढ़कर ये कि एडमिट कार्ड ना होना। जब एडमिट कार्ड ही नहीं होगा तो अब बच्चे किस तरह इम्तिहानी मराकज में जा सकेंगे? यकीनन देखिए, हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम पूरा करप्ट सिस्टम है। इशू ये है कि जब हमारे तालीमी बोर्ड ने कंप्यूटराइजेशन आईटी को तो बहुत पहले चंद साल कर लेना चाहिए था। जी हर चीज में ताखीर भी एक करप्शन का हिस्सा होती है। इख्तियारात का बिलावजह इस्तेमाल भी करप्शन का हिस्सा होता है। अब असल बात यह है कि एक कंट्रोलर जो एडाक बेसिस पे थे, जिसको एक्टिंग कंट्रोलर बनाया गया कराची में, आप अगर पूरे सिंध का जायजा लेंगे तो जितनी भी बड़ी की पॉइंट अपॉइंटमेंट्स हैं, वो की पर्सन्स की, वो सारी एडाक पर हैं, आर्जी हैं। उसमें काबिल और मुस्तकिल लोग तैनात नहीं किए गए। ये सबसे बड़ी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो कमजोरी तस्वुर की जाती है। नंबर टू के जो अभी एक मिस्टर जिया के नाम से एक साहब थे, जो पहले 30 तारीख को पेपर शुरू होने थे, उन्होंने सेंटरों का मुकमुका जी करके लेटर इशू कर दिए और ऐसे गैर मारूफ सेंटर्स को भी दे दिया गया। मेरा ख्याल है ज़ाहिर लेना देना करके दिया गया होगा, क्योंकि कुछ तो एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं। उनके हाथ के वो लेटर बने हुए भी हमारे उनके साइन से मौजूद हैं और वो खुद छुट्टी पे चले गए। सवाल पैदा होता है, एक जी शऊर ये समझेगा कंट्रोलर इम्तिहानात के दिनों में छुट्टी पे क्यों जाता है कितना बड़ा सवाल। तो बिल्कुल। वो गायब हो गए साहब अपना मुकमुका करके। उसके बाद दूसरे कंट्रोलर जल्दी से चेयरमैन साहब ने बुलाए, जो कि लाड़काना से आए, वो भी इतने काबिल और अहल नहीं है। तो हमारे पास इसके अलावा कई ऐसे माजरत के साथ मीडिया पे माफिया कहूंगा, उन लोगों से ही माजरत, कि वो ऐसे काम करते क्यों हैं। तो वो इतने जी प्रेशराइज करते हैं कि अंदरूनी तौर पे बोर्ड में भी कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा काम करते हैं। अब हुआ क्या कि हमने, मेरी मीटिंग चेयरमैन से हुई और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का वफ्द जाके मिला। हमने तजवीज दी थी, हमेशा देते हैं कि 10 दिन पहले फॉर्म लेना बंद कर दें। जी फॉर्म लेंगे तो अपडेट नहीं होंगे। अभी आपने पोर्टल दे दिए, आईटी का काम चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा किया इस साल, हम उसके लिए तारीफ करेंगे चेयरमैन कराची बोर्ड की। मगर अगर आखिरी दिन तक फॉर्म लिए जाते हैं, वो कैसे अपडेट होंगे। और ताखीर से एडमिट कार्ड पोर्टल पे अपलोड करेंगे। आपका पोर्टल इस लायक ही नहीं, उसकी होस्टिंग इतनी कमजोर थी कि वो इतनी ट्रैफिक बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अब यकदम कोलैप्स हो गए, पूरी वेबसाइट डाउन हो गई और प्राइवेट स्कूल, सब स्कूल्स वाले, और जाहिर है कि अब स्कूल्स का वास्ता डायरेक्टली पेरेंट्स के साथ है, बोर्ड ऑफिस नहीं जाते। क्राउड हमारे दरवाजे पे खड़ा हुआ है और हमारे वालदैन, बच्चे, अवाम परेशान, ना डेट शीट पता, ना सेंटर पता। फिर लेट फॉर्म लेने से कई ऐसे जारी किए गए एडमिट कार्ड जिसमें सेंटर का नाम नहीं है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। ताखीर से फॉर्म लेना सबसे बड़ा मुतालबा हमारी ऑल पाकिस्तान प्राइवेट फेडरेशन है, 10 दिन पहले बंद कर दो और टाइम पर देना दे दो और आराम से डाउनलोड हो जाए, आराम से सारे अख्तर ऑपरेशन साहब, हो। अभी आपने जिक्र किया करप्शन का, फिर आपने जिक्र किया कि ताखीर से फॉर्म जो है वो देना, तो आपका आपका ख्याल है कि सबसे मेन रीजन ये है, लेकिन हमारे सामने जो चीज आई वो ये कि डिजिटल जो है इस वक्त खराबी आई, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें हुई। आपका क्या ख्याल है कि आपने जिस तरह ये वाली बातें बताई, क्या इसमें कितनी हकीकत है कि सिस्टम प्लानिंग, या फिर ये कह लें कि मैनेजमेंट ही उसके अंदर कुछ लैक ऑफ मैनेजमेंट थी? जी, लैक ऑफ मैनेज, देखें, गलत फैसले दूसरे मसाइल की जड़ होती है। अब मैं देखें, सिस्टम ही तो है। जब पोर्टल बैठ गया, जब उनकी वेबसाइट बैठ गई, और वेबसाइट पे भी आईटी सेक्शन में एडाक बेसिस पे लोग लगाए हुए हैं, परमानेंट नहीं है, काबिल लोगों को अपॉइंट नहीं किया गया, और फिर वहां पर उसकी जो होस्टिंग की साइज होती है और उसको इतनी छोटी है कि वो इतना लोड ही बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो जाहिर सिस्टम बैठ गया। ठीक और है अख्तर साहब, अब ताखीर से मुझे ये काम बताइए करने अभी के, क्या सूरत हाल है? अब जो तलबा आपको इस वक्त देख रहे हैं, वालिदैन आपको देख रहे हैं, आप क्या बताएंगे इस वक्त क्या सूरत हाल है और किस तरह इसको हल किया जा रहा है? कि कहा जा रहा है कि अब जो 3 दिन के लिए मुलतवी किए गए हैं, क्या वाकई अभी ये भी है कि 3 दिन तक ये मसले हल हो जाएंगे? क्योंकि ये तो लग रहा है कि और लॉन्ग टर्म दोबारा, जाने वाले हैं। जी बिल्कुल, दोबारा से एक और, हाँ बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, एक डेट शीट अनाउंस कर दी गई है चेयरमैन की। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पेरेंट्स चले जाएं, वहां से डाउनलोड कर लें, और ये रीशेड्यूल कर दिया गया है। क्योंकि मैंने तो
फेस टू फेस मीटिंग में चेयरमैन साहब को कहा था, तो चेयरमैन साहब 5 दिन पहले बड़े इजी थे, कहते नहीं आधे घंटे में ही ये ऑपरेशनल हो जाएगी और उसकी होस्टिंग की साइज हम बढ़ा रहे हैं, तो वो कितनी भी ट्रैफिक आए खराब नहीं होगी। तो उनको वो सब अच्छा है जो है लोग बताते रहते थे। और फेस टू फेस चेयरमैन से मैंने आर्गुमेंट किया था जी ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की जानिब से, पेरेंट्स की जानिब से। तो अब जाके उन्होंने रीशेड्यूल किया। हमने उनको कहा था कि कंप्यूटर के 2 पेपर शुरू वाले आप पीछे लास्ट में ले जाइए ताकि जो है मौका मिल जाए। अब जी बिल आखिर ये है कि नया टाइम टेबल इशू हो चुका है, पेरेंट्स परेशान ना हो, पैनिक ना हो, इंशाल्लाह ताला जो है वो मामला बेहतर हो जाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड काफी 50% स्कूल्स के हो चुके हैं, अब उनके होते जाएंगे, वरना बोर्ड ऑफिस जाइए, वो आपको सॉफ्ट कॉपी दे देंगे स्कूल वालों को, और स्कूल वाले प्रिंट निकाल कर वेरीफाई करके स्टैंप लगा के तुलबा को अर्जेंटली बेसिस पे दे दें। और इवन संडे को हमारे प्राइवेट स्कूल्स ने सर्विसेज दी हैं, बोर्ड भी काम कर रहा है, मगर पैनिक क्रिएट मत करें और अपने गलत काम कराने के लिए बोर्ड वालों के पास मत जाइए और परेशान मत होइए, क्योंकि हमेशा करप्शन या जब आखिर में भगदड़ मचा दी जाती है उस वक्त ऐसे काम भी होते हैं। इसीलिए आखिर दिन भी आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लें कि जी सुबह पेपर है और रात को फॉर्म जमा कराने आए। मेरा सवाल है उस आवाम से, उन लोगों से जिसको रात को ख्वाब आया कि मैं अपने बच्चे को 9 में एनरोल कर लेता हूं और उसका सारा फॉर्म जमा कर देता हूं और बोर्ड वाले रिसीव कर लेते, क्या उसकी तैयारी थी? जब एक लॉ है कि 75% अटेंडेंस स्कूल की होगी तो पढ़ेगा बच्चा, तो फिर उसकी फॉर्म जाएगा। तो एक दिन पहले फॉर्म किस कानून के तहत दिया जाता है? ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, तमाम बोर्ड से ये सवाल है कि एक दिन 2 दिन पहले आप फॉर्म कैसे लेते हैं? ये कौन सा कानून है? ये जी अख्तर पूरी साहब, आवाम आपने को बिल्कुल बताया सही जाए। बात कही है। बात ये कि फॉर्म ले लिया जाता है, इसीलिए वालिदैन आके ये वाला काम करते हैं। लेकिन बात ये यहाँ पे आ जाती है कि अभी जो सूरत हाल है इस वक्त, जो आप कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड जो है वो भी मिल रहे हैं बच्चों को और वो आके लें, तो बच्चों को थोड़ा गाइड करें, क्योंकि वो कह रहे हैं हम एक जगह जाते हैं उसके लिए भागते हैं, फिर दूसरी जी, जगह मैं जाना बच्चों को पड़ता यही है। गाइड तो कर क्या रहा हूँ, वो उस पैनिक मत अकेडमी जहाँ खाओ। से वो तालीम हासिल कर रहे हैं या वो जिस स्कूल हमारे से ताल्लुक रखते हैं प्राइवेट वहां से स्कूल्स मिल की लें? जहां तक बात है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, रातों को जाग कर प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपलान रात 2 बजे भी पोर्टल लॉगिन कर रहे हैं, 4 बजे भी कर रहे हैं, सारी रात पोर्टल ट्राई करते रहे हैं। जी बोर्ड ऑफिस जा रहे हैं, वहां से एडमिट कार्ड ला रहे हैं और इंशाल्लाह आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। पैनिक क्रिएट मत करें, बच्चों को कहें तैयारी करें, और नया टाइम टेबल आ चुका है और उसके मुताबिक अपनी तैयारी करें। और जो खास तौर पे अभी ई आंसर बुक वाला 9 क्लास के तमाम पेपर जो है वो ऑनलाइन मार्किंग रजिस्टर के जरिए होंगे, OMR के जरिए होंगे, तो जाहिर है कि अब ये इंसाफ का तराजू इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा। बच्चे मेहनत करें और यही वो पाकिस्तान है जिसका आपने दौड़ संभालनी है, आपने करना है। ताउन आपका बहुत जरूरी है, पैनिक मत क्रिएट हो जी और इंशाल्लाह अब आपके जो नए टाइम टेबल के मुताबिक स्मूथली एग्जाम होंगे इंशाल्लाह ताला। जी अभी आपने जब जिक्र किया ना पोर्टल का, तो अब पोर्टल आपको लगता है कि जो है वो अब क्रैश नहीं होगा और सही काम करेगा? क्या आज से इसकी वर्किंग सही स्टार्ट हो गई है? और क्या प्राइवेट स्कूल को जो है इसमें इस प्रोसेस में शामिल किया गया है? जी, प्राइवेट स्कूल्स को मशावरत में शामिल खास तौर पे फेडरेशन एसोसिएशंस को नहीं किया जाता, ओके और कुछ को किया जाता है जो खास उनसे रिलेशन होता है। मेरा ख्याल है जैसे फेडरेशन हमारी लार्जेस्ट फेडरेशन है पाकिस्तान की, हम लोग कोई दूसरा काम नहीं करते, हम लोग एक प्रोफेशनल तजावीज़ देते हैं जो कि फिर ये हमें बुलाया नहीं जाता, हमसे हमारी बात तजावीज़ को माना नहीं जाता। जी और वही हुआ जो मैंने 5 दिन पहले चेयरमैन के साथ सामने फेस टू फेस बैठ के मैंने खदशात दिए थे, और हुआ सारा कुछ वही है। और इसी वजह से अब देखें ना, फिर सेंटर के अंदर मटेरियल कैसे पहुंचेगा? अगर आप बीच में नए नए बच्चे डालते रहेंगे और उनके पसंदीदा सेंटर में डालेंगे और आखिरी वक्त में उनका वहां शॉर्टेज, हर चीज की शॉर्टेज होगी। इवन क्वेश्चन पेपर के प्रिंटेड बंडल जो होते हैं, एक्सेस स्टूडेंट किसी सेंटर में डाल देंगे, वहां पर वो शॉर्टेज होगी। तो बिल्कुल यानी कि बिल्कुल तमाम निजाम धर्म भरम हो जाता है। 10 दिन पहले बंद कर दो, और जब आपको 3 महीने पहले एक बच्चा इरादा कर ले मुझे इम्तिहान देना है तो फिर देना है, उसके बाद किस कानून के तहत फॉर्म लिए जाते हैं ये मुझे बताया जाए। ये फेडरेशन बिल्कुल। इस पूछ वक्त रही है आपकी पूरा जो बात है, पाकिस्तान पूछ रहा बजाय है। असल चीज है कि जो सिस्टम है उसको प्रॉपर तरीके से इस वक्त जो है काम करना चाहिए। सिस्टम में अगर
कोई लैक ऑफ सिस्टम होगा तो फिर ये बच्चे जो हैं इस तरह फ़ायदा उठाएंगे, वालिदैन भी इसी तरीके से फॉर्म जमा कराते रहेंगे और फिर मुश्किलात क्या होंगी इसी तरह सामने आएंगी जैसे अभी आई हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और यहाँ पे यही कहेंगे कि इस वक्त जो ख़ास तौर से अख्तर साहब ने कहा कि बच्चे जो हैं अपने इम्तिहानात की तैयारी करें और तमाम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है हो जाएंगी। जो आजकल के बारे में कहा जा रहे हैं 2-3 दिन में ये मुसलसल इसके लिए काम कर रहा है प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट भी कर रही है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।